एक तरफ महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है तो दूसरी जानिब सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही इमरान खान की जख्मी टांग का प्लस्तर भी 6 माह के बाद उतर गया। वो आज से बाकायदा इलेक्शन मुहिम के लिए खुद मैदान में उतर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ पहले ही अवाम में मौजूद हैं। आज गुजरांवाला में अहम मुलाकातें करेंगी। सियासी गर्मा गर्मी पर बुलेटिन में आगे चलकर मजीद बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं महंगाई की, जिसने अच्छों की कमर तोड़ डाली है। रवां हफ्ते महंगाई की शरह 41% तक जा पहुंची है। हर चीज की कीमतों को पर लग चुके हैं। जरूरी अशिया महंगी हो गई हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अब कुछ सस्ता नहीं मिलता। दाल, चीनी, पत्ती और घी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। मकसूद, बताइएगा, यूटिलिटी स्टोर गरीबों का सहारा हुआ करता था, लेकिन यहां भी अब चीजें महंगी हो गई हैं। क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मुल्तान के जो यूटिलिटी स्टोर है यहाँ पर जो अशिया खुर्दो नोश है इस वक्त महंगी हो चुकी हैं। यही एक वाहिद सहारा था गरीबों का, जहाँ से वो आकर अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो यहाँ से खरीदते थे, जिसमें दाल, चीनी, पत्ती, घी, ये तमाम तर चीज़ें जो है यूटिलिटी स्टोर पर जो है दस्तयाब होती थी। और इस वक्त भी जो है यूटिलिटी स्टोर पर ये तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं सिवाय घी के। घी बताया जा रहा है कि वो 1 महीने से जो है जब से उसकी कीमत में 115 रुपये इजाफा हो यहाँ से नायाब हो गया, जबकि जो बाकी जो अशिया है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो ख़रीदार है उनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है, और जिसकी बायस जो यहाँ पे जो ख़रीदार हैं उनकी वो भी यहाँ पे ना होने के बराबर दिखाई देते हैं। इसी हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो अशिया खुर्दो नोश की जो चीज़ें हैं, जिसमें दाल, चीनी, पत्ती, घी और दीगर जो अशिया हैं वो इस वक्त उनकी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं, और जो हर चीज़ जो है उनकी पहुंच से दूर होती जा रही है, जिसकी वजह से उनके जो घर के चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ गए हैं। 2 वक्त का जो खाना है वो भी मुश्किल हो चुका है। उन्होंने हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया कि एटलीस्ट जो अशिया खुर्दो नोश है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनका जो रेट है उनको कम किया जाए, ताकि एक आम शहरी भी जो है वो खाना खा सके। जी ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर हम देखें अभी जो अचानक से महंगाई का जो तूफान आया है, कितना इजाफा हुआ है, और आम मार्केट में जो चीज़ें अभी मिल रही हैं उनमें और यूटिलिटी स्टोर्स के एशिया में अभी भी कितना डिफरेंस बाकी रह गया है? हाँ जी, 43% जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है कि 43% जो है वो आम मार्केट की निस्बत जो यूटिलिटी स्टोर में है ना वो इजाफा हुआ है। अशिया खुर्दो नोश जो है वो इजाफे के साथ बेची जा रही है। जो चीनी है यहाँ पर आम मार्केट में जो है वो 110 और 120 के हिसाब से बेची जा रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर जो है वो 90 रुपये के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। जबकि आटे का जो थैला था वो 1120 रुपये का था, वो भी अब 648 रुपये का कर दिया गया है। और घी जो है, घी इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा महंगाई करते हुए दिखाई देता है। 420 से जो है उसकी रेंज बढ़कर 525 तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद जो यहाँ के आम शहरी हैं वो इस वक्त परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त हमारी कोशिश होगी कि एक शहरी से भी बात करेंगे। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे, महंगाई कैसी देखते हैं इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम सर, महंगाई की वजह से तो बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ भी कोई सहूलियात थी और घी वगैरह नहीं मिल रहा, और परेशानी बहुत ज़्यादा रहा, और लैंड में बहुत। ठीक है मकसूद, आपने हमें बताया कि किस तरह से कमाना भी मुश्किल हो चुका है। उन्होंने हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा भी किया है। ये घी का पैकेट 600 से 15 रुपए का। हम क्या करें, इधर मजबूर हो गए, दिहाड़ कभी लगती है कभी नहीं लगती। 24 घंटों में एक बार रोटी खा रहे हैं। जो 1200 रुपए की पत्ती थी, आम आदमी गरीब बंदा 1200 की भी नहीं ले सकता। ये 1600 रुपए किलो हुई है, 400 रुपए किलो में हुआ है, बढ़ा है। ये वही काम हो रहा है, आए खाएं और जाएं। महंगाई देखने आप बेटा, वो पूछने वाला है ही कोई नहीं है। गरीब आदमी तो मजीद पिसता जा रहा है। अमीर जो है ना, उसको ना तो मुल्क की परवाह है तो ना आवाम की परवाह है। चीनी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गई, दालें महंगी, हर चीज़ को आग लगी हुई है। ऊपर से काम कारोबार भी नहीं। हलवन कहता हूँ कि मैं यहाँ से सुबह से नाश्ता नहीं किया, ना मेरी सेल हुई है ना मैंने नाश्ता किया है। हर तरफ महंगाई है, आटा, चीनी, घी, हर चीज़ ही महंगी है। जो गरीब है, जो रोटी ले लेता था पहले 5 रुपए की, है वो 20 रुपए में जिसको मुश्किल से मिल रही है। आटा भी महंगा है, दाल भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पर आप जाओ, एक तो मिलता नहीं है, फिर जब मिलता है वो भी महंगा होता जा रहा है। भाईजान, हर पाकिस्तानी रो रहे हैं इस महंगाई की वजह से, और हमारा हुक्मरान आपस में सियासी लड़ाई कर रहे हैं। सियासी लोग मजे कर रहे हैं और गरीब लोग मरते हैं महंगाई की वजह से। गुजारा क्या करेगा? अगर जो 1300 पर वो सरकारी आटा उस पर भी लोग लड़ते हैं, बाकी तो वो हमारे वश से बाहर है।
पेट्रोल इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, कहाँ से पेट्रोल डालेंगे? वो तो उनको पता होता है, जिनका काम रोजगार नहीं होता वो मजदूरी करते हैं, उनको पता होता है। हम खुदा की हमारे घर में बच्चे जो है ना, हमारे सारे मोहल्ला जो है ना तंग आ चुकी है इन महंगाई से। यार हमने गुनाह क्या किया, इन लोगों को वोट दिया इसलिए। तो मुल्क भर में महंगाई का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 41.7% की सतह पर पहुंच गई है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं, समा के नुमाइंदे उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा क्या इदाद शुमार है आपके पास? जी बिल्कुल, महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। डॉलर के उतार चढ़ाव की वजह से गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 41.07% इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई के साथ सबसे ज़्यादा मुतवसत तबका जो है वो मुतासिर हुआ है, जबकि 44,000 से ज़ायद आमदनी वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 42.42% रिकॉर्ड की गई है। आटा, चीनी, घी, दालें समेत जो बकरे का गोश्त है इसकी कीमतों में इजाफा देखने में नज़र आया है और 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। कि ब्रांडेड कुकिंग ऑयल है तो उसकी कीमतों में 70 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा जो है वो देखने में नज़र आया है, जिसके बाद इसकी कीमतें 700 रुपये तक जा पहुँची हैं। जबकि जो नॉन ब्रांडेड कुकिंग ऑयल है उसकी बात की जाए तो उसकी कीमतों में 30 रुपये इजाफे के बाद 630 रुपये कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है। इसी तरह अगर चाय की पत्ती की बात की जाए 900 ग्राम की, तो उसके अंदर 60 रुपये इजाफे के बाद 1760 रुपये उसकी कीमत जो है वो नई मुकर्रर की गई है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। फ्लावर मिल्स मालिकान एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल तो खत्म कर दी गई, ताहम शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। चक्कियों पर पुरानी और इजाफी कीमतों पर आटे की दस्तयाबी शुरू हो गई। सरकारी रेट लिस्ट पर आटा शहर में कहीं दस्तयाब नहीं है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मोनस अहमद। जी मोनस, बताइए। जी बिल्कुल, फ्लो मिल्स एसोसिएशन की जानिब से गुज़िश्ता शब हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि शहर भर में जो आटे की चक्कियां हैं वो खुलना भी शुरू हुई हैं और आटे की सप्लाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन जो असल तनाज़ा है कीमत का वो हल नहीं आ रहा। सरकार ने तो 105 रुपये जो कीमत मुकर्रर की है वो एक तमाशा सा लग रहा है, क्योंकि इस कीमत पर कहीं पर भी आटा दस्तयाब नहीं है शहर भर में। कम से कम जो आटे की कीमत है वो चक्की का आटा फ़ी किलो 160 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कहीं 165 और 170 रुपये में भी दस्तयाब है। लेकिन जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो यहाँ पे शहरी उनसे बात की उनका ये कहना है 2 से 3 रोज़ तक तो आटा दस्तयाब ही नहीं था। लेकिन अब जो आटा मिलना शुरू हुआ है उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा और कहीं कहीं क्वालिटी भी बहुत जो है बेहतर नहीं नज़र आ रही है। इसीलिए उनका ये मुतालबा है कि जो सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जाता रहा है कि मार्केटों में आटा दिया जाएगा, सस्ता आटा फराम किया जाएगा, सबसे पहले वो शुरू किया जाए और बेहतर क्वालिटी के साथ। और इसके साथ साथ जो मार्केट्स हैं, जो चक्कियाँ हैं, वहाँ पर आटे की कीमत कम की जाए ताकि जो शहरी हैं उनकी परेशानी कम हो सके। जी शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए बोनस। हैदराबाद में भी आटे का ये बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। फ़ी किलो आटा कहीं 150 रुपये तो कहीं 140 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अली से। इम्तियाज़, बताएगा हैदराबाद में क्या सूरत हाल है आटे की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की गुंजान आबादी का इलाका 3 नंबर तालाब की एक चक्की में मौजूद हूँ। आटे की अगर बात करें तो आटा जो है हैदराबाद में बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तहसीलों में जो है फ़ी किलो आटा कहीं 140 तो कहीं 150 रुपये में शहरियों को जो है वो फरोख्त किए जाने लगा है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ तो यहाँ पर चक्की में जो है 130 रुपये में आटा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जिला इंतजामिया ने दावा किया है कि 95 रुपये में फ़ी किलो जो है आटे के रेट मुकर्रर किए हैं, मगर उसके बावजूद भी शहरियों को जो है महंगे जो है दामों पर आटा खरीदने पर मजबूर है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर आटे की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि हम 2 वक्त की रोटी जो है बआसानी तरीके से खा सके। जी, महंगाई का दर्द अपनी जगह, लेकिन बीमारों को दवा भी नहीं मिल रही। मुख्तलिफ शहरों में लोग दवाएं ना मिलने से परेशान हैं। कराची से पेशावर तक अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। मरीज जगह जगह मारे मारे फिर रहे हैं। कराची में जान बचाने वाली और दीगर अद्वियात नायाब हैं। इस्लामाबाद में 131 अद्वियात मेडिकल स्टोर से गायब हैं। यही सूरत हाल फैसलाबाद में भी है, जहां सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का बहरान है। लाहौर में भी अद्वियात की किल्लत दूर ना हो सकी।
तो फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में भी अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। समा की नुमाइंदा रिदा सिंधु से मजीद इस हवाले से बात कर लेते हैं। रिदा, बताइएगा, दवाएं नापैद हो चुकी हैं, मिल नहीं रही, मरीज परेशान है, सूरत हाल क्या है फैसलाबाद में? अस्पताल की ओपीडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर ब्लड प्रेशर के मरीज हो, शुगर के मरीज हो, कैंसर के मरीज हो या दिल के अमराज के मरीज हो, हत्ता कि बहुत से मरीजों का कहना है कि हमें बुखार की दवाई भी यहाँ से नहीं मिल रही। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी, क्या मसला है आपको और दवाई लेने आई थी, क्या मिली आपको? नहीं, कोई नहीं मिली दवाई। एल्सोलिन का मसला, शुगर है लेकिन एल्सोलिन नहीं मिल रही हैगी। तो बुखार की दवाई थी तो वो भी नहीं दे रहे, अब कहते खत्म हुई है, बाहर से ले जाकर, बाहर से ले। मैं कहा कैसे ले हम बाहर से, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम ले सके बाहर से। जी बिल्कुल, अद्वियात जो हैं वो मरीजों को नहीं मिल रही। इसी तरह से अगर हम कैंसर की बात करें तो उसकी अद्वियात भी जो हैं वो नापैद हुई चाहती हैं। हत्ता कि पेस मेकर आला जो कि दिल के मरीजों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उसकी भी शदीद शॉर्टेज जो है वो चल रही है और मरीजों का यही कहना है कि हमें सरकारी अस्पतालों में अद्वियात जो हैं वो मुहैया की जाएँ, क्योंकि इतनी महंगाई में बाहर से महंगे दामों अद्वियात हमारे लिए खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी रेदा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने फैसलाबाद की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। तो नाज़रीन, सिर्फ फैसलाबाद ही नहीं, इस्लामाबाद में भी दवाओं का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। वजारत सेहत ने गुज़श्ता रोज ड्रैप को मामले के हल के लिए खत भी लिख दिया। मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त शहर इक़्तिदार में कौन कौन सी दवाओं की किल्लत है, जानते हैं फार्मेसी में मौजूद अपनी नुमाइंदा अरहम खान से। जी बताइए। दवाएं बिल्कुल आवाम की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी हैं और गुज़श्ता रोज़ वजारत सेहत ने ख़त भी लिखा है ड्रैप को, जिसमें यह कहा गया है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स ने सर्वे किया इस्लामाबाद की फार्मेसी और वहाँ पर 131 दवाएं जो हैं उनकी शॉर्टेज पाई गई है, किल्लत है। अगरचे ये जो बहरान है ये गुज़श्ता साल से शुरू हुआ था, अभी तक हुकूमत इसको कंट्रोल करने में नाकाम रही है और 131 जो मेडिसिन हैं वो इस्लामाबाद में उनकी शॉर्टेज आ रही है, जिसकी वजह से मरीज़ों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इन दवाओं में बुखार, खांसी की, इंसुलिन जो शुगर के पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं उसकी भी शदीद जो है वो कमी है मार्केट्स में। इसके अलावा अमराज क़ल्ब की कुछ मेडिसिन हैं, बीपी की मेडिसिन हैं वो नहीं मिल रही यहाँ पर। आई ड्रॉप्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं हैं। कुछ इंजेक्शन हैं जो गायनी में इस्तेमाल होते हैं वो भी, उनकी भी शिकायत आ रही हैं कि वो भी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। हुकूमत की जो संजीदगी है वो इस मामले में कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही और बुनियादी जो वजह है दवाओं की किल्लत और अदम दस्तयाबी में वो यही है डॉलर के उतार चढ़ाव, उसके रेट्स में आए दिन फ़र्क आ रहा है। इसके अलावा एलसीज भी नहीं खुल रही, इसकी वजह से जो आने वाले दिन हैं उनमें दवाओं का जो बहरान है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका अरहम तफसीलात के लिए। और इस्लामाबाद के बाद हम रुख कर लेते हैं कराची का, जहां शहरियों के लिए अद्वियात का हुसूल इंतहाई मुश्किल हो चुका है। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, बताइए, कराची में भी अद्वियात नहीं मिल रही हैं, परेशानी है मरीजों को, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, वजारत सेहत और जो फार्मा कंपनी है उनके दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक के बाद जो दवाओं की किल्लत है वो बढ़ती जा रही है, जो दवाओं का बहरान है वो शिद्दत करता जा रहा है और उसके नतीजे में सबसे ज़्यादा जो है वो मरीज़ मुतासर हो रहे हैं। जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से गायब हो चुकी हैं, जिनके लिए जो मरीज़ हैं वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, लेकिन उनको दवाएँ मुयस्सर नहीं आ रही हैं। जान बचाने वाली अद्वियात में जो दिल की जो दवाएं हैं, जो कैंसर की जो दवाएं हैं, इसी तरह जो ब्लड प्रेशर और जो शुगर की जो दवाएं हैं वो इस वक्त मार्केट में बहुत मुश्किल से मिल रही है। जो मार्केट्स में हमने राब्ते किए, जो मेडिकल स्टोर्स पर जा रहे हैं, तो जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, जो ज़रूरी अद्वियात हैं, वो अब मार्केट में मिलना बंद हो गई हैं। जी, अद्वियात के हुसूल के लिए शहरी मारे मारे फिर रहे हैं। महंगाई के दौर में 10-10 हज़ार रुपए में अद्वियात मिल रही हैं। कहते हैं एक तरफ किल्लत और दूसरी तरफ तेजी से बढ़ते दाम ने प्यारों की जिंदगी बचाना मुश्किल कर दिया है। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। ये तो लोग बड़े परेशान हो गए, दवाइयाँ भी नहीं मिल रही और महंगी भी हो गई। डॉलर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैसे कंट्रोल कर लेंगे अद्वियात या किसी और चीज़। महंगाई इतनी हो चुकी है कि आदमी तो हर आदमी परेशान हो गया है मेडिसिन की वजह से, तो बहुत ज़्यादा है। मेडिसिन नहीं मिल रही तो जो आवाम नहीं परचेज कर सकती बेचारी, वो क्या करेगी, घर में ऐसे ही बैठेगी, आहिस्ता आहिस्ता और बीमार होकर मर जाएगी बस। एंटी इंजेक्शन वो शॉर्ट हुए हुए हैं, वो लाइफ सेविंग ड्रग है जो अब लोग जो है, बल्कि इवन डॉक्टर खुद जो है वो इस बारे में बड़े कॉन्शियस हैं, कंसर्न है, तो उनको मार्केट में पैसे 10,000 रुपये लेके जा रहे हैं तब भी उनको एंटी इंजेक्शन नहीं मिल रहा।
तो मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी अद्वियात की किल्लत का मामला हल नहीं हो सका है। मेडिकल स्टोर्स पर दर्जनों अद्वियात की ताहाल किल्लत बरकरार है। समा के नुमाइंदे दानियल उमर इस वक्त मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दानियल बताइएगा कौन कौन सी अद्वियात हैं जिनकी किल्लत है इस वक्त? देखिए, अद्वियात की किल्लत का मामला लाहौर में अब तक हल नहीं हो सका। ये मामला कई माह से चल रहा है। मुख्तलिफ नौइयत की जो अद्वियात हैं जिनके अंदर चाहे वो जान बचाने वाली अद्वियात हों या ओवर द काउंटर मेडिसिन जो कि आम रूटीन के अंदर भी इस्तेमाल की जाती हैं, ये अक्सर जो है वो शॉर्ट हैं। मैं इस वक्त जिन्ना अस्पताल के सामने जो मेडिकल स्टोर्स हैं इनके ऊपर मौजूद हूँ। हमने यहाँ पर आकर जो मेडिकल स्टोर मालिकान हैं इनसे भी जब पूछा कि क्या वजह है, तो उनके मुताबिक जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं उनकी तरफ से अद्वियात की सप्लाई नहीं की जा रही। और फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि चूँकि इम्पोर्ट का मामला अब तक वफाकी हुकूमत हल नहीं कर पा रही और वो खाम माल को मंगवा नहीं पा रहे, तो वो अद्वियात को बना ही नहीं सकते, जिसकी वजह से ये सारा जो इशू क्रिएट हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएट हो रहा है उस मरीज़ के लिए जिसको दवाई की ज़रूरत होती है। दर्जनों अद्वियात हैं जो कि दस्तयाब नहीं हैं, जिस पर पंजाब हुकूमत जो है वो भी मुलाकात कर रही है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स से, उनसे भी बातचीत कर रही है, लेकिन अब तक ऐसा लग नहीं रहा कि मामला किसी भी हल की तरफ जा रहा हो। जी शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। नाज़रीन, एफबीआर ने तमाम लग्जरी अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 25% करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 1400 सीसी या बड़ी गाड़ियों पर भी 25% टैक्स लगेगा। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से जानते हैं। शकील अहमद बताएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, एफबीआर ने एक नोटिफिकेशन तैयार किया है जिसको वफाकी काबीना से मंजूरी के साथ ही जारी कर दिया जाएगा। एफबीआर हुकाम ने समा को तस्दीक की है कि 1400 सीसी या बड़ी गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। SUV डबल केबन गाड़ियां भी इसमें शामिल है जिन पर 25% टैक्स लगेगा। इस तरह सैकड़ों दीगर अशिया हैं, फानूस, तालीम, सैनिटरी, बाथरूम फिटिंग का सामान, दरामदे सिगरेट, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स, फिश, क्रॉकरी। साथ बताया गया है कि मेकअप का सामान, कॉस्मेटिक, सेविंग के सामान पर भी 25% टैक्स लगेगा। हवाई जहाज, बहरी जहाज, लग्जरी कश्तियाँ, कीमती ज्वेलरी और गाड़ियों पर भी टैक्स जो है 18 से बढ़ाकर 25% किया जाएगा। और साथ साथ फलों समेत दरामदी खुराक, मेवाजात और इसके अलावा जानवरों की खुराक जो है उस पर, कीमती लिबास, जूते, लग्जरी अशिया पर भी टैक्स में इजाफा होगा। और मजमूई तौर पर हुकूमत को 10 से 12 अरब रुपए आमदन में तवक्को है इससे। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, ऐसा लगता है आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं? एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूँ। इमरान खान की जमान पार्क में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। अब कोई बात ना करे तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं कि सियासत क्या होती है। सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाने की इत्तला मिली थी, इसीलिए उन्होंने बजरिया रोड इस्लामाबाद जाने का फैसला किया। इल्ज़ाम लगाया कि जिन्होंने उनकी हिफाजत करनी है उनसे ही जान का खतरा है। इमरान खान का कहना था कि कमर जावेद बाजवा ने मेरी कमर में चाकू मारा। रूस मुखालिफ तकरीर पर उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इमरान खान ने अपने और अहलिया के खिलाफ करप्शन साबित करने का भी चैलेंज दिया। कहा, आर्मी चीफ ही मेरे खिलाफ करप्शन का केस निकाल लें। परवेज इलाही से मुताल्लिक बोले कि उनको PTI से दूर करने के लिए पूरा जोर लगाया गया। अब हमने साबिक वजीर आला से वफादारी दिखानी है। उनका ये भी दावा था कि सऊदी वली अहद अब भी उनसे राब्ते में हैं। पंजाब के नए वजीर आला के सवाल पर जवाब दिया कि अभी इस पर फैसला कर लिया तो कत्लेआम हो जाएगा। मरियम नवाज ने दावा किया है कि इमरान खान अपने अंजाम को पहुंच गया। सहूलतकार क्यों ऐसे शख्स को बचा रहे हैं जिसकी कश्ती डूब चुकी है? इमरान खान जो आज भी इसके सहूलतकार है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्यों एक ऐसे शख्स को बचाना चाहते हो जिस शख्स की सियासत की कश्ती गहरे पानियों में डूब चुकी है? तुम लोगों की तो नौकरियां अभी बाकी है, क्यों अपनी नौकरियों को डुबोने के पीछे पड़े हो? इस ट्रक के चारों पहिए पंक्चर करके इसको घर भेजेंगे। ये ट्रक इस मुल्क को लेकर बैठ गया है। अब अपना इंतखाबी निशान चूहा छोड़ के ट्रक रख लो। ट्रक जो शख्स मंशियात का आदी हो, ऐसे शख्स के हाथ में 22 करोड़ अवाम की किस्मत दी जा सकती है। 5 महीने से प्लास्टर उतर नहीं रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला सुनते हुए आज ही उतर गया।
इलेक्शन कराओ, मगर पहले तराजू के दोनों पलड़े एक जैसे करो, बराबर करो। मरियम नवाज जब शीशा दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। नवाज शरीफ का मजाक उड़ाते थे ना, मकाफाते अमल देखो, आज अदालत बुलाती है तो वो प्लास्टर वाली टांग दिखा देता है। क्या इस मुजरिम का फैसला करने वाला कोई इस मुल्क में है, या इस मुजरिम का फैसला क़यामत वाले दिन पे छोड़ दिया है? आगे बढ़ते हैं। गुजरांवाला में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास जारी है। मरियम नवाज डिवीजन भर के मेंबरान असम्बली और टिकट होल्डर्स की कारकर्दगी का जायजा ले रही हैं। समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से मजीद जानेंगे। मोहसिन, बताएगा इजलास की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मरियम नवाज के गुजरांवाला दौरे का आज दूसरा रोज है। पहले रोज उन्होंने वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया था। आज जो है वो पार्टी के इजलास जो है वो जारी है, जिसमें मरकजी व मुकामी जो क़यादत है वो शरीक है। और इस वक्त इजलास जारी है जिसमें मेंबरान असम्बली और साबिक मेंबरान असम्बली को जो है उनसे मीटिंग की जा रही है। क़यादत यहाँ पे मौजूद है और उनसे मरियम नवाज ने खिताब करते हुए उनको हदायत दी है कि डिवीजन भर में जो है अपनी वर्किंग को तेज किया जाए, अपना पार्टी का जो बयानिया है इसको घर घर पहुंचाया जाए। और इस वक्त जो है जो कारकर्दगी है उसका जायजा लिया जा रहा है। तमाम मेंबरान असम्बली जो कौमी असम्बली है वो भी यहाँ पे मौजूद है, वफाकी वज़रा भी यहाँ पे मौजूद है और इजलास जो है जारी है। इसके बाद सोशल मीडिया टीम के साथ भी इजलास होगा। जी मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की टीमों में जोर पड़ेगा। लाहौर पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त है, जबकि मुल्तान सुल्तान्स का दूसरा नंबर है। PSL 8 में आज पॉइंट्स टेबल की टॉप टीमें टकराएंगी। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कज़ाफी स्टेडियम में होगा। सुल्तान्स के पास कलंदर से पिछले मैच की शिकस्त का बदला लेने का मौका है। मुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान बेहतरीन फॉर्म में है और लाहौर के कप्तान शाहीन आफरीदी पहले ही स्पेल में विकेट उड़ाने के माहिर। एहसानुल्लाह और फखर जमान आमने सामने आएंगे तो मुकाबला देखने वाला होगा। लाहौर कलंदर्स की टीम 6 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है। मुल्तान सुल्तान्स का 8 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर है। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान 14 मैचेस हुए, दोनों ने 7-7 मैचेस जीते हैं। और मक्का मुकरमा में आज रात चांद खाना काबा के बिल्कुल ऊपर होगा। इससे दुनिया भर में किबला के दुरुस्त रुख का तायुन हो सकेगा। जद्दा में फल्कियाती अंजुमन के सरबराह इंजीनियर माजिद ने बताया है कि चांद 93% रोशन होगा, चमकदार सितारे भी देखे जा सकेंगे। साल 2023 में ऐसा पहली और आखिरी मर्तबा होगा। सऊदी अरब में इस नज़ारे को मकामी वक्त के मुताबिक रात 10:43 पर देखा जा सकेगा।